हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम विभाज्यता की जांच के संबंध में यानी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के संबंध में शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। इन शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आसानी से बहुत ही कम समय में आप जो उस संख्या के बारे में जान सकेंगे कि ये संख्या किस अंक से पूरी तरह से विभाजित है। तो ये ट्रिक्स आज की जो है आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक होने वाली हैं। तो आइए देखते हैं क्या है ये। पहला आप देखेंगे कि दो से विभाज्यता की शर्त। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हमारी संख्या जो दे रखी हैं वो हैं 4, 6, 2, 8। ठीक है, दूसरी है 4, 3, 2, तीसरी है 5, 6, 0 और चौथी है 9, 8, 4। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो ये संख्याएं हैं उनमें इकाई का अंक जो यूनिट प्लेस है वो आपकी देखेंगे तो आपको दिखाई यहाँ दे रहा होगा कि पहली संख्या में क्या है 8 है, दूसरी में क्या है 2 है, तीसरी में क्या है 0 है और चौथी में क्या है 4 है। ये सारी डिजिट है 2 के अंक से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, यहाँ आगे हम और एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि जैसे कोई संख्या हम ले लें। मान लीजिए हमने कोई संख्या ले ली कि 2, 4, 6, 8। ओके, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8। तो यहाँ देखें कि जो यूनिट प्लेस पर है वो यूनिट प्लेस पे आपका क्या है 8 है। तो जो 8 है वो आपका 2 से क्या है पूरी तरह से डिविजिबल है। ठीक है, 2, 4 जा 8। जब यूनिट प्लेस का अंक आपका पूरी तरह से डिविजिबल होगा तो ये जो पूरी संख्या जो आपकी दे रखी थी 2, 4, 6, 8 वो आपका क्या होगा 2 के अंक से पूरी तरह से विभाजित होगी। ठीक है, कोई और एग्जाम्पल देखते हैं जैसे 5, 6, 9, 0, 2, 8, 0। ठीक है, यहाँ भी हम देखेंगे इस संख्या में जो आपका यूनिट प्लेस है उस जगह आपका क्या है 0 है। ठीक है, तो ये भी पूरी संख्या जो आपकी 2 के अंक से पूरी तरह से डिविजिबल होगी। ठीक है, आगे हम कोई और अंक लेते हैं जैसे 4, 6, 2, 7, 7, 6। तो यहाँ देखेंगे जो यूनिट प्लेस का जो अंक है वो आपका 2 के अंक से पूरी तरह से डिविजिबल है। ठीक है, 2 के अंक से क्या है पूरी तरह से ये डिविजिबल है। 2, 3 जा 6। तो ये आपकी जो पूरी संख्या 2 के अंक से विभाजित होगी। ठीक है, तो ये था संख्या 2 की विभाज्यता की शर्त यानी डिविजिबिलिटी की जो शर्त है वो आपकी ये थी। आगे देखते हैं दूसरी आपकी कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन है आपकी 3 से विभाज्यता की शर्त। देखिए यहाँ पर 3 से विभाज्यता की शर्त क्या है। 3 से विभाज्यता की शर्त है आपकी कि यदि किसी संख्या में प्रयुक्त अंक जो भी सभी अंक का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कोई संख्या दे रखी है और उन संख्याओं का अगर हम टोटल करते हैं और टोटल जो है 3 से पूरी तरह से विभाजित होगा तो वो संख्या जो है आपकी क्या होगी 3 से पूरी तरह से विभाजित होगी। यहाँ पर एग्जाम्पल तौर पर आपके 2 उदाहरण दे रखे हैं। देखें, पहला क्या है 4, 6, 2, 3। ठीक है, 4, 6, 2, 3। तो इसको देखते हैं 4, 6, 2, 3 को। 4, 6, 2, 3 में हम देखेंगे यहाँ पर 4, 6, 2, 3 के बारे में देखेंगे। जैसे 4, 6, 2, 3 है 4, 6, 2, 3। इन डिजिट का अगर आप टोटल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 4 और 6 10 प्लस 2 12 प्लस 3 15। ठीक है,
15 को 3 से डिवाइड कीजिए, 3 5 जा 15, ठीक, 3 5 जा 15। तो ये क्या हुआ, जो आपकी संख्या दे रखी है 4623, वो 3 से यानी 3 के अंक से ये पूरी तरह से विभाजित होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे संख्या आपकी क्या है। आगे है आपका 4 से विभाजिता की शर्त। ठीक है, तो यहाँ पर 4 से विभाजिता की शर्त क्या है, देखें। 4 से विभाजिता की शर्त है कि यदि किसी संख्या के दाईं ओर से पहले 2 अंक, समझे, यदि किसी संख्या के दाईं ओर से पहले 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाज्य हों तो वह पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। आपको क्या देखना है कि अगर कोई संख्या दे रखी है और राइट हैंड की तरफ से 2 डिजिट आपकी 4 से अगर पूर्णतः विभाजित होंगी तो वो पूरा जो संख्या है पूरी वो 4 के अंक से विभाजित होगी। पहला एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है 46284, और दूसरा है 1236, और तीसरा है 9312। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं 46284, देखते हैं इसको। 46284 को देखेंगे यहाँ पर 46284। ठीक है, यहाँ पर देखें, हमने बोला था जो हमारी विभाज्यता की शर्त थी वो थी कि दाईं तरफ से, ठीक है, दाईं तरफ से 2 अंक अगर 4 के अंक से विभाजित हैं, ठीक है, डिविजिबल हैं, डिवाइड हैं पूरी तरह से, तो ये पूरी संख्या आपकी 4 से विभाजित होगी। तो यहाँ देखें 84 को हम 4 से जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, तो ये पूरी तरह से क्या होगी, जो इकाई और दहाई के जो अंक हैं, जो 2 अंक हैं वो 4 से डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या आपकी क्या होगी, 4 के अंक से विभाजित होगी। आगे नेक्स्ट है आपकी 5 से विभाज्यता की शर्त। ठीक है, 5 से विभाज्यता की शर्त क्या है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक या तो 0 हो और या 5 हो। 5 से विभाज्यता की शर्त क्या है, 5 से डिविजिबिलिटी की जो कंडीशन है वो क्या है, या तो यूनिट प्लेस आपका 0 हो या यूनिट प्लेस 5 हो। ठीक है, तो वह संख्या आपकी क्या होगी, 5 से यानी 5 से पूरी तरह से डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल तौर पे आपको दे रखा है 1245, 4670 और 7845। आइए इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल करके। जैसे कोई अंक हम ले लें, ठीक है, आपका लेते हैं 1 2 4 5, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस आपका क्या है, 5 है, तो ये पूरा जो है आपकी संख्या आपकी 5 से डिविजिबल होगी। ठीक है, और कोई दूसरी संख्या लेते हैं 2 6 3 4, तो ये क्या है 0, यहाँ पर यूनिट प्लेस पर क्या है 0 है, तो ये भी आपकी 5 से पूरी तरह से डिविजिबल होगी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट है आपका 6 से विभाज्यता की शर्त। ठीक है, 6 से विभाज्यता की शर्त क्या है कि यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से विभाज्यता की शर्त को पूरा करे, 2 तथा 3 की विभाज्यता की शर्त को पूरा करे, तो वह संख्या आपकी क्या होगी, 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ हम ऊपर 2 की विभाज्यता की शर्त पढ़ चुके हैं, ठीक है, और 3 की। 2 की विभाज्यता की शर्त क्या थी कि अगर यूनिट प्लेस पे आपका 0 2 4 6 8, या 3 से विभाज्यता की शर्त क्या थी कि यदि आपकी जो संख्या है वो जो उनका जो योग है, उनका जो टोटल है वो 3 से विभाजित है। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन को जो पूरा करेगी तो वो संख्या आपकी 6 से डिविजिबल होगी। किससे डिविजिबल होगी, 6 से। इसके एग्जाम्पल क्या है आपकी 4734 27102। ठीक है, देखते हैं इसको क्या है, ये संख्या है करके देखते हैं। जैसे पहली संख्या आपकी क्या है, पहली संख्या आपकी है 4734।
ठीक है, 4734। आइए इसको हम देखते हैं 4734 को कैसे करेंगे। जैसे 4734 है 4734। हमारी जो डिविजिबिलिटी की जो कंडीशन थी वो ये थी कि आपकी जो दो की कंडीशन है, जो दो की डिविजिबिलिटी की जो कंडीशन थी और 3 की डिविजिबिलिटी की जो कंडीशन थी वो दोनों लागू हों तो वो आपका जो संख्या दे रखी है वो आपकी 6 से पूरी तरह से डिविजिबल होगी। यहाँ पर देखें दो की कंडीशन पूरी हो रही है, जो आपका यूनिट प्लेस है 4 वो आपका 2 से पूरी तरह से क्या है, डिविजिबल है। अब हम देखते हैं इसका टोटल, क्या 3 से डिविजिबल है, तो टोटल देखते हैं आपका 4, ठीक है, और 7 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, 14 4 कितना हुआ, 18 हो गया, ठीक है, ये 18 हो गया। तो 18 आपका क्या है, 3 से डिविजिबल है, ठीक है, 3 से डिविजिबल है, 3 6 या 18, ठीक है। तो दी हुई संख्या जो आपकी है 4734 ये आपकी 6 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कंडीशन हमारी क्या है। आगे है आपकी 7 से विभाज्यता की शर्त, 7 से विभाज्यता की शर्त। यदि कोई संख्या किसी अंक की 6 बार पुनरावृत्ति से बनी हो, यहाँ समझने की कोशिश करें, 7 का जो डिविजिबिलिटी की जो कंडीशन है, यदि कोई संख्या किसी अंक की 6 बार पुनरावृत्ति से बने, ठीक है, अथवा 2 अंकों की संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति से बने, अर्थात 6 अंक की बनी हो, अथवा 3 अंकों की संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति से बने, अथवा 6 अंक से बनी हो, तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ समझने की कोशिश करें, मैं क्या कहने जा रहा हूँ कि मैं अंकों की 6 बार पुनरावृत्ति हो रही हो, ठीक है, मान लीजिए कोई भी अंक है वो 6 बार आपका बार बार आ रहा हो, या 2 अंक की 3 बार पुनरावृत्ति हो रही हो, या 3 अंक की 2 बार पुनरावृत्ति हो रही हो, तो इस प्रकार की संख्याएं आपकी 7 से पूर्णतः डिविजिबल होगी, 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलो आइए देखते हैं इसको, ये कैसे होंगी। जैसे पहला एग्जांपल है 6, ठीक है, 6 6 6 और 6, ठीक है। दूसरा देखते हैं 7 7 7 7 7 7। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आगे, 8 5 8 5 8 5, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, और लेते हैं एक दो उदाहरण, 6 2 3 6 2 3। एक और देखते हैं 7 5 4 7 5 4। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि मैंने जो इसकी डिविजिबिलिटी की जो कंडीशन बताई थी वो ये बताई थी कि या तो किसी अंक की 6 बार पुनरावृत्ति हो, यानी कोई भी अंक 6 टाइम्स रिपीट हो, ठीक है, वो एग्जाम्पल आपकी ये है। दूसरा क्या बताया था कि 2 अंक की 3 बार पुनरावृत्ति हो रही हो, ठीक है, और तीसरी कंडीशन बताई थी कि 3 अंक की, ठीक है, 3 अंक की 2 बार पुनरावृत्ति हो रही हो, ठीक है, 3 अंक की 2 बार पुनरावृत्ति हो रही हो, तो इस प्रकार की संख्या जो है 7 से डिविजिबल होंगी, ठीक है, 7 से डिविजिबल होंगी। तो आइए हम देखते हैं इसको, ये कैसे, तो आइए देखते हैं ये किस प्रकार से है। यहाँ देखेंगे कि पहला हमारा एग्जाम्पल था 6 से डिविजिबिलिटी का, ठीक है, 6 से डिविजिबिलिटी का जो एग्जाम्पल है उसमें आप देखेंगे, मैं कैलकुलेटर की सहायता से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे 6 जो है 6 टाइम्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, 6 टाइम्स है यहाँ पर, 6 टाइम्स है और डिविजिबल बाई, डिवाइडेड बाई हम करेंगे 7। देखें ज़रा, 7 से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या मिल रहा है, 95238, ठीक है। यहाँ कोई भी डेसिमल नहीं है, कोई भी दशमलव का जो है नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 टाइम्स 6, ठीक है, जरूरी नहीं 6, कोई भी संख्या हो, ठीक है, तो वो 7 के अंक से डिविजिबल होगी। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे आपका जो थर्ड था 858585, ठीक है, यानी दो दो अंक की 3 बार पूर्ण। देखें यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर 858585 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7। तो हमें क्या है, 1226555, यहाँ भी कोई हमारा डेसिमल का साइन नहीं है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं 3 अंकों की 2 बार पुनरावृत्ति, जैसे 623 623 623 623, ठीक है। दो दो अंक की यहाँ पर क्या हो रही है, 2 बार पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। इसको हम डिवाइड करते हैं 7 से, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है, 89089, ओके। तो यहाँ पर ये 7 की विभाज्यता की ये कंडीशन थी, ओके। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे आपकी है डिविजिबिलिटी की, ठीक है। देखें 8 की विभाज्यता की शर्त क्या है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक या तो 0 हो या 8 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। 8 से विभाज्यता की कंडीशन क्या है, 8 से डिविजिबिलिटी की जो कंडीशन है वो है क्या, कि या तो यूनिट प्लेस के तीनों जो डिजिट हैं वो क्या हो, 0 हो या 8 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। तो देखें पहले यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल के तौर पे देख ले क्या है, 9284, दूसरा क्या है 8000, तीसरा क्या है 7104, ठीक है। इन एग्जाम्पल को देखते हैं करके। तो यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है क्या, ओके। देखिए ये जो एग्जाम्पल है उसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कैलकुलेटर में, तो आप उसको देखें है क्या। देखें ये है आपका जो पहला एग्जाम्पल था 9284, ओके, 9284 ठीक है, 9284, या दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 92824, दूसरा एग्जाम्पल है 8000, ठीक है। तो इनको देखते हैं कि मैंने जो आपको कंडीशन बताई थी वो ये थी कि या तो तीनों डिजिट क्या हो 8 से डिवाइड हो या तीनों डिजिट क्या हो 0 हो, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, देखें पहली संख्या आपकी है 92824 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो ये आपको कितना मिल रहा है 11603। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है 8000, ठीक है, और डिवाइड बाई 8, ओके। तो ये आपको कितना मिलेगा 1000, ठीक है। तो ये थी आपकी 8 से डिविजिबिलिटी की कंडीशंस। आगे नेक्स्ट है, देखते हैं आगे आपकी है 9 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन, ठीक है। ये देखें
यदि किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। समझने की कोशिश करें। यदि किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, पहली संख्या आपकी क्या है 1125 और तीसरी क्या है 8793। ठीक है, देखते हैं इसको करके हम। जैसे देखते हैं ये, इसको मैं आपकी कोशिश कर रहा हूँ। देखें, पहली संख्या थी आपकी 1125। कंडीशन ये थी कि अंकों का टोटल, ठीक है, अंकों का टोटल आपका 9 से अगर डिवाइड है तो वो संख्या आपकी 9 से पूरी तरह से क्या होगी डिविजिबल होगी। ठीक है, यहाँ हम टोटल करके देखते हैं तो आपका कितना आएगा 1 1 2 2 2 4 4 5 9। ठीक है, तो ये आपकी 9 से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो ये आपकी ये संख्या क्या होगी 9 से पूरी तरह से विभाजित होगी। आपको कैलकुलेटर में करके दिखाते हैं 1125। ठीक है, डिवाइडेड बाई 9 तो 125। आगे नेक्स्ट आपका एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट है 8793। 8793 यहाँ टोटल करते हैं। टोटल आपको मिलेगा 8 7 15 और 9 24 और 3 25 27 सॉरी 27। देखें यहाँ 27, इसका टोटल कितना आएगा 27 आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 9 तो ये 3 टाइम्स आपका डिविजिबल होगा। देखते हैं कैलकुलेटर में करके देखते हैं इसको। 8793 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो आपका पूरा ये डिविजिबल हो गया। तो इसका मतलब अगर अंकों की टोटल करके अगर वो संख्या से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। नेक्स्ट कंडीशन आपकी क्या है 10 से विभाजिता की शर्त। ठीक है, यानी 10 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन। देखते हैं आगे, ये है यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 0 से पूर्णतः विभाजित होगी। माफ कीजिए 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, अगर कोई यूनिट प्लेस आपका 0 हो, ठीक है, यूनिट प्लेस आपका क्या हो 0 हो तो वो संख्या आपकी क्या होगी 10 से पूरी तरह से डिविजिबल होगी। यहाँ देखें 3 हमने अंक दे रखे हैं एग्जाम्पल तौर पर 7 8, ओके, दूसरा है 650 और तीसरा है 790। ये सब यूनिट प्लेस इनके क्या हैं 0 हैं। तो ये अंक आपका क्या होगा 10 से पूरी तरह से क्या होगा डिविजिबल होगा। आगे कंडीशन क्या है 11 से विभाज्यता की शर्त। 11 से विभाज्यता की शर्त क्या है कि यदि किसी संख्या के विषम एवं सम, या जाने विषम एवं सम स्थानों पर के अंकों का योग का अंतर, ठीक है, या तो 0 हो और या 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगी। यहाँ पर एग्जाम्पल तौर पर 2 हमने दे रखे हैं, एक तो है 108592 और दूसरा है 526515। तो इसको समझते हैं, ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा लेकिन समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। देखिए पहला आपका जो अंक था, पहली जो संख्या थी वो थी 1085 सॉरी 9 10859 11 से डिविजिबिलिटी की जो कंडीशन थी वो ये थी कि यदि किसी संख्या के विषम एवं सम स्थानों, विषम एवं सम स्थानों, जो विषम स्थान है आपका वो देखें यहाँ पर ये
विषम स्थान आपका क्या है? पहला ये 1, दूसरा विषम स्थान क्या है आपका? 1 के बाद 8, तीसरा क्या है? 9। इनका टोटल करें, उसके बाद सम स्थान जैसे 0, 5, 2, इनका टोटल करें, और टोटल का डिफरेंस अगर या तो 0 आए या वो 11 से डिविजिबल हो। ठीक है, या तो 0 आए या 11 से डिविजिबल हो। तो देखते हैं यहाँ पर इनका टोटल करके, तो 1, ठीक है, 1, 8, 9 हुए, और 9 कितना हुआ? 18। दूसरे सम के आपके जो हैं अंक वो आप ऐड करें, तो पहला 0, पहला आप देखें यहाँ पर क्या है? 0 है, 0, दूसरा 5, तीसरा क्या है? 2। इनका टोटल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? देखें, 0, 5, 5, 5 और 2, 7। इन दोनों का डिफरेंस हमें कितना मिल रहा है? देखें, 11। ये क्या है? 11 से डिविजिबल है। ठीक है, 1 टाइम्स। तो ये दिया हुआ जो अंक है या दी हुई संख्या है वो 11 से पूरी तरह से विभाजित होगी। दूसरा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 5265, देखें, 5265, ओके, 526515, ओके। तो यहाँ भी आप देखते हैं, पहले मैं आपको इंडिकेट किए दे रहा हूँ ऑड और इवन नंबर। ये आपका ऑड है, यहाँ पर ऑड से और इवन से अंकों से मतलब नहीं है, यहाँ पर ऑड इवन से उनके प्लेस से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर 5, 6, 1 ये जो संख्या है वो ऑड स्थान पर है, और 2, 5, 5 ये इवन स्थान पर है। तो इनके टोटल करके देखते हैं पहले, इनका टोटल क्या आता है? देखें, इनका टोटल पहला जो है आपका क्या है? 5, 6 और 1, इनका टोटल कितना है? 5, 6, 11, 11 और 1, 12। फिर इनका टोटल करके देखते हैं, 2, 5, 7 और 5, 12। इनका डिफरेंस कितना मिला हमें? 0। तो ये पूरी संख्या आपकी जो डिविजिबल होगी वो 11 से होगी। ठीक है, जो हमारी कंडीशन थी वो ये थी कि सम और विषम स्थानों के अंकों का टोटल, या तो टोटल करने के बाद उनका डिफरेंस या तो 0 आए या वो 11 से डिविजिबल हो, तो वो संख्या आपकी क्या होगी? 2 से पूरी तरह से विभाजित होगी। आगे कंडीशन हम देखते हैं अगली, 12 से विभाजितता की कंडीशन। जो अंक 12 है उससे विभाजितता की कंडीशन क्या है? देखें, यदि दी गई संख्या, देखें, यदि दी गई संख्या 3 तथा 4 दोनों से विभाजित है तो वह 12 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। यदि दी गई संख्या 3 तथा 4 दोनों से विभाजित है तो वह 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ पर कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन यहाँ पर यह है कि 12 के फैक्टर 2, 6 को नहीं लिया जाएगा। ठीक है, 2 और 6 को क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि जो 2 अंक है, ठीक है, इंटू 6 कितना हुआ? 12 हुआ। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि 6 का जो फैक्टर है वो भी क्या है? 2 इंटू 3 है। तो ये दोनों, ठीक है, ये दोनों कॉमन फैक्टर हैं। तो यहाँ 2 और 6 से डिविजिबल की कंडीशन यहाँ लागू नहीं होगी। 12 की विभाज्यता के लिए केवल क्या होगा? जो 3 की कंडीशन हमने पढ़ी है ऊपर और 4 की जो कंडीशन पढ़ी है वो दोनों अगर लागू होती हैं तो दी हुई संख्या आपकी 12 से पूरी तरह से विभाजित होगी। ठीक है, आगे कंडीशन हम देखते हैं। अगली कंडीशन है 13 से विभाज्यता की शर्त। 13 से विभाज्यता की शर्त क्या है? तो देखें यहाँ पर
13 से विभाज्यता के लिए क्या है कि इसकी दो कंडीशन है, 3 बिंदु हैं इसके। पहला क्या है, पहला है यदि किसी अंक की 6 बार पुनरावृत्ति करके कोई संख्या बनाई गई है तो वह संख्या 7, 11, 13 से विभाजित होगी। 6 बार पुनरावृत्ति से अगर वो बनाई गई है तो वो 3 अंकों से डिविजिबल होगी। वो 3 अंक क्या हैं, वो 3 अंक आपके 7, 11, 13, ठीक है। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, ये हम पहले ही बता चुके हैं 7 की डिविजिबिलिटी में 6, 6, 6, 6 है ना, 6 टाइम्स। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं 3 अंकों से डिविजिबल अगर हैं तो ये कंडीशन यहाँ पर सही हो जाएगी, ठीक है। पहला है जैसे 6 को हम लेते हैं 6 टाइम्स, तो हम डिवाइड बाई, पहले हम 7 से करके देखेंगे, ठीक है। डिवाइड बाई 7 पूरा डिविजिबल है, कोई भी यहाँ पर डेसिमल प्लेस नहीं है। आगे हम देखते हैं 6 को 6 टाइम्स लेके, फिर इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। दूसरा अंक हमारा क्या था, 11 डिवाइडेड बाई 11, तो ये भी आपका पूरी तरह से क्या है, डिविजिबल है, ठीक है। आगे हम देखते हैं तीसरा अंक हमारा क्या था, 13, तो 6, 6, 6, 6 टाइम्स करते हैं, इसको हम 13 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 13 से डिवाइड करेंगे तो ये भी पूरी तरह से क्या है, डिविजिबल है, यहाँ भी कोई डेसिमल प्लेस नहीं है। आगे दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन हम देखेंगे तो यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति से कोई संख्या बनाई गई हो तो वह संख्या 7 और 13 से पूरी तरह से विभाजित होगी। समझने की कोशिश करें, यहाँ पर 2 अंकों वाली संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति, जो 7 की कंडीशन मैंने बताया था, तो वो संख्या आपकी 7 और 13 दोनों से डिविजिबल होंगी। यहाँ हमने संख्या दे रखी है 7, 6, 7, इसको हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। 6, 7, 6, 7, 6, 7, तो पहले तो हम 7 से डिवाइड करके देखते हैं इसको। ये हमको मालूम है पहले से कि 2 अंकों की 3 बार पुनरावृत्ति से अगर कोई संख्या बनी है तो वो 7 से डिविजिबल होगी। तो फिर दोबारा से हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमने देखा 7 से डिवाइड करके तो ये पूरी तरह से डिविजिबल है, यहाँ कोई डेसिमल का प्लेस नहीं है। आगे दोबारा से हम देखते हैं 6, 7, 6, 7, 6, 7, ठीक है। डिवाइड बाई दूसरी हमारी जो अंक था, डिजिट थी, वो क्या है, 13, देखें 13 से हम डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइडेड बाई 13, ठीक है, 1, 3 इक्वल आपको क्या मिला, 52059। यहाँ भी कोई डेसिमल प्लेस नहीं है। आगे तीसरी कंडीशन ये है कि यदि किसी 3 अंकों वाली संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति से कोई संख्या बनाई जाए, 2 बार पुनरावृत्ति हो रही है 3 अंकों की, तो वह संख्या आपकी 7, 11 और 13 तीनों अंक से विभाजित होगी, ठीक है। 7, 11 और 13 तीनों अंक से विभाजित होगी। देखते हैं इसको देखते हैं, तो आपको देखते हैं कोई संख्या एक लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पर हमने दे रखी है 7, 5, 3, 4, 5, 3, ठीक है। इसको कैलकुलेटर से करके देखते हैं हम, 7, 5, 4 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, पहली डिजिट लेते हैं हम 7, ठीक है। 7 से हम डिवाइड करके देखते हैं, यहाँ पर डिवाइडेड बाई 7, दोबारा से देखें 7, 5, 3, 4, 5, 3 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। देखिए यहाँ कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कोई अंक में रिपीट या तो कर रहा हूँ या दोबारा से कुछ। 4, 5, 3, 4, 5, 3 डिवाइड बाई 7, देखें यहाँ मैं कोई गलती से कोई अंक दोबारा से ले रहा था, यहाँ देखें 6, 4, 7, 7, 9, यहाँ कोई डेसिमल प्लेस नहीं है। दोबारा से वही संख्या फिर लेते हैं,
ठीक है, वही संख्या फिर लेते हैं तो क्या होगा, देखते हैं वो 11 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, 4 5 3, 4 5 3 डिवाइड बाई 11। ठीक है, देखें यहाँ पर ये जो है यहाँ भी कोई डेसिमल प्लेस नहीं है। आगे तीसरी डिजिट है आपकी 13 से डिविजिबल है या नहीं, देखते हैं। 4 5 3 4 5 3 डिवाइडेड बाई 13। यहाँ भी देखें आपको कोई डेसिमल प्लेस नहीं दिख रहा होगा, 34881। तो यहाँ जो 13 की कंडीशन में हम आपको जरा गौर से देखना होगा कि यहाँ 3 कंडीशन आपको मिल जाएंगी। 3 कंडीशन क्या क्या है वो दोबारा से देख लें, मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ 2 कंडीशन मिलके 7 और 13 की जो कंडीशन है वो कंबाइंड हो जाएंगी। देखते हैं क्या क्या है। पहली कंडीशन तो ये थी कि यदि कोई अंक 6 बार 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 रिपीट हो रहा है, ठीक है, यदि कोई अंक 6 बार बार रिपीट हो रहा है तो वो तीनों से डिविजिबल होगा, 7 11 13 से। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये थी कि यदि कोई अंक की दो अंकों से मिलके 3 बार पुनरावृत्ति हो रही हो, दो अंकों की 3 बार पुनरावृत्ति हो रही हो तो वो आपका 7 और 13 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आगे है तीसरी कंडीशन ये थी कि यदि 3 अंकों की 2 बार पुनरावृत्ति हो रही हो, ठीक है, तो वो आपका 7 11 और 13 तीनों से डिविजिबल होगा। यहाँ एक तीनों में ये समानता ये है कि तीनों कंडीशन में 13 13 और 13, अगर ये तीनों कंडीशन अगर रिपीट हो रही हैं तो वो 13 से डिविजिबल होंगे। आगे हम देखते हैं 25 से विभाज्यता की कंडीशन। 25 से डिविजिबिलिटी की क्या कंडीशन है कि यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या 25 से डिविजिबल है, यह दी गई संख्या के अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या 25 से डिविजिबल है तो वह पूरी तरह 25 से विभाजित होगी। ठीक है, ऐसे ही आगे हम देखते हैं 27 से विभाज्यता की कंडीशन। 27 से विभाज्यता की कंडीशन क्या है, अंकों का योग 27 से विभाजित हो, अंकों का विभाजित हो तो वह संख्या आपकी 27 से डिविजिबल होगी। आगे नेक्स्ट है 36 की विभाज्यता की कंडीशन। क्या है कि यदि दी हुई संख्या 36 के गुणनखंड 94 में दोनों अंकों की 94 में दोनों अंकों की विभाज्यता संबंधी शर्त को पूरा करती है तो वह संख्या 30 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ पर ये जानने योग्य बात और है कि 94 के गुणनखंड देखें 2 18 और 3 12 यहाँ नहीं लिए गए हैं। क्यों नहीं लिए गए हैं, क्योंकि 3 और 12 में आपका क्या है, जो 12 के आप फैक्टर करेंगे वो आपको क्या मिलेगा, 3 × 4 मिलेंगे। तो यहाँ पर जो कॉमन है वो 3 और 3 2 बार हो रहा है। ऐसे 2 18 में आपके आप जो गुणनखंड करेंगे तो वो भी आपके 2 और 9 फैक्टर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये भी आपकी कंडीशन नहीं लगेगी। तो यहाँ पर हमें ये देखेंगे जो 36 की जो डिविजिबिलिटी है उसके लिए आप 9 और 4 की कंडीशन दोनों लगा देंगे। 9 4 की कंडीशन जो दोनों लगा देंगे तो ये 36 की डिविजिबिलिटी पूरी हो जाएगी। और लास्ट आपकी क्या है, एक और है 125। 125 में आप देखेंगे कि यदि दी हुई संख्या के अंतिम 3 अंक 125 से विभाजित हैं, ठीक है, लास्ट के 3 अंक अगर 125 से पूर्णतः विभाजित हैं तो वो संख्या आपकी 125 से विभाजित होगी। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।